25 का पर्दा धीरे धीरे डाउन हो रहा है और 26 का पर्दा धीरे धीरे उठने वाला है। 25 ने जाते जाते 26 का एजेंडा सेट कर दिया है। पॉलिटिकल एजेंडे में सबसे टॉप पर है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। SIR में 12 राज्यों के 6.5 करोड़ वोटर अब तक उड़ चुके हैं। अकेले यूपी की बात करें तो 2 करोड़ 89 लाख वोटर घट गए हैं। SIR की चेकिंग अभी खत्म नहीं हुई है। दरअसल अभी तो सिर्फ और सिर्फ पहला राउंड हुआ है। दूसरे राउंड में SIR की और ज्यादा हार्ड चेकिंग होने वाली है। अभी और नंबर घटने वाले हैं। 26 में 5 चुनाव होने वाले हैं। 26 के 5 चुनाव में सबसे बड़े राज्य यानी यूपी के चुनाव का स्टेज भी सेट हो जाएगा। SIR ने देश की सियासत कितनी बदल दी है, ममता और अखिलेश के सामने कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। SIR ने किसका काम बना दिया? SIR ने किसका काम बिगाड़ दिया? भारतीय जनता पार्टी SIR का समर्थन करती है और मतदाता सूची को शुद्ध कराने के अभियान का भी समर्थन करती है। यूपी में 2 करोड़ 89 लाख वोट कटे। किसके वोट घटे? अखिलेश यादव बाबू सपना देख रहे हैं दिन में, कदो चिंता न करें। 27 में सपा की गुंडई अराजकता को प्रदेश कभी स्वीकार नहीं करेगा। आपको फिर खारिज होना है। भारतीय जनता पार्टी 27 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बंगाल में 1 करोड़ 67 लाख को नोटिस। किसकी सांस अटकी? সব থেকে কম ভোটার বাংলায় বাদ গেছে। এটা আমার ডেটা নয়, এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের ডেটা নয়, এই ডেটা ইলেকশন কমিশনের ডেটা। 25 ने तय कर लिया है 26 में जो भी इलेक्शन होंगे SIR वाले नए वोटर लिस्ट से ही होंगे। 26 के बाद 27 में भी जो चुनाव होंगे उसमें भी पुराना अब नहीं चलेगा। नया है तो ओके है। SIR टेस्ट, कौन पास कौन फेल। लोकतंत्र में नाम कटना और वोट घटना कोई मामूली चीज नहीं होती। इलेक्टोरल रोल से घुसपैठिए का छटना और अवैध वोटर का हटना, 25 में इसका रिजल्ट देख चुका है पटना। छब्बीस का सवाल यह है कि SIR के बाद होने वाले टेस्ट के लिए योगी आदित्यनाथ कितने तैयार हैं? अखिलेश यादव कितने तैयार हैं? स्टालिन कितने रेडी हैं? और पिनाराई विजयन ने क्या तैयारी की है? सबसे अहम सवाल ममता बनर्जी के लिए है। ममता बनर्जी की SIR के बाद की क्या तैयारी है? 26 में पहला टेस्ट ममता का ही होने वाला है। SIR दीदी का सिरदर्द बढ़ाने वाला है या घटाने वाला है? 26 की शुरुआत से पहले ही SIR को लेकर पार्टियों का रुख बदल चुका है। राहुल गांधी की कांग्रेस ने SIR का विरोध कम कर दिया है। कांग्रेस SIR के समर्थन में नहीं बोल रही, लेकिन अब वो SIR का विरोध भी नहीं कर रही है। ममता बनर्जी ने SIR को हकीकत मान लिया है। पश्चिम बंगाल में ममता ने SIR में अपने वोटर बचाने के लिए पार्टी का पूरा काडर लगा दिया। यूपी में अखिलेश यादव SIR का जरा भी विरोध नहीं कर रहे। अखिलेश तो SIR को पीडीए प्रहरियों की सफलता बता रहे हैं। उनसे कहो कि तुम्हारे ही कटे हैं। तुम ही लोग डबल वोट बनवाए थे, तुम ही लोग ट्रिपल वोट बनवाए थे, तुम ही लोग नाबालिग का वोट बनवाए थे और मृतकों के वोट। बहुत अच्छा काम SIR में निर्वाचन आयोग ने किया है। बिहार चुनाव तक यही लोग SIR का झंडा उठाए हुए थे। साजिश है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में साजिश है। और ये SIR नहीं है, SIR के बहाने NRC है। जो NRC ये सीधी लागू नहीं कर सकते थे, वो NRC लेकर के आए हैं।
तो 26 से पहले अचानक क्या बदल गया? याद कीजिए, ठीक 1 महीना पहले ममता क्या कह रही थी। क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसे ऐसे करना? अगर हर घुसपैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। यूपी में एसआईआर से बीजेपी टेंशन में है या टनाटन है? बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। एक असम को छोड़कर 26 और 27 में जहां भी इलेक्शन होने वाले हैं, वहां एसआईआर का पहला स्टेप पूरा हो चुका है। ड्राफ्ट रोल सामने आ चुका है। असम में वोटर वेरिफिकेशन अलग नाम से चल रहा है, उसकी बात फिर कभी करेंगे। आज बात एसआईआर की, जिसने 12 राज्यों में 6.5 करोड़ वोटर उड़ा दिए। बिहार के बाद चुनाव आयोग ने 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर शुरू किया, तो ड्राफ्ट रोल में पश्चिम बंगाल में 58 लाख नाम कटे, मध्य प्रदेश में 43 लाख वोटर घटे, राजस्थान में 42 लाख वोटर कम हो गए, तमिलनाडु में 97 लाख वोटर घट गए, गुजरात में 73 लाख वोटर कम हो गए, केरल में 24 लाख नाम कटे, सबसे ज्यादा यूपी में 2,89,00,000 वोटर घट गए। ममता को अब एसआईआर से शिकायत क्यों नहीं है? अखिलेश एसआईआर को लेकर निश्चिंत क्यों है? और राहुल गांधी की कांग्रेस को एसआईआर के बारे में क्या नया इनपुट मिला है? इसे स्टेप बाय स्टेप डेटा को परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पश्चिम बंगाल में 7,66,00,000 वोटर थे, जिनमें 58,20,000 नाम कट गए। इस तरह बंगाल में 7.6% वोटर घटे। मध्य प्रदेश में 5,74,00,000 वोटर थे, 43 लाख नाम कटने के बाद 5,31,00,000 वोटर रह गए। इस तरह एमपी में 7.50% वोटर कम हुए। राजस्थान में पहले 5,48,00,000 वोटर थे, 42 लाख नाम हटने के बाद अब राजस्थान में 5,06,00,000 नाम बचे। राजस्थान में 7.7% वोटर कम हुए। केरल में 3,02,00,000 वोटर थे, 24 लाख नाम कटने के बाद केरल में 2,78,00,000 वोटर रह गए। यहां 7.9% वोटर घटे। तमिलनाडु में 6,41,00,000 वोटर थे, 97 लाख नाम कटने के बाद अब 5,43,00,000 वोटर रह गए। तमिलनाडु में 15.1% वोटर घटे। गुजरात में 5,08,00,000 वोटर थे, 73 लाख नाम कटने के बाद अब 4,34,00,000 वोटर रह गए। यहां 14.4% वोटर घटे। यूपी में एसआईआर से पहले 15,44,00,000 वोटर थे, 2,89,00,000 नाम कटने के बाद यहां केवल 12,55,00,000 वोटर रह गए। यूपी में 18.71% वोटर घटे। बीजेपी ने एक काम सक्सेसफुली किया। राहुल गांधी ने एसआईआर को वोट चोरी से अटैच किया था। बीजेपी ने इसके जवाब में एसआईआर को घुसपैठिया से जोड़ दिया। इनको पहचान लीजिए, वो चाहते हैं कि घुसपैठिए हमारी मतदाता सूची के अंदर बने रहें, क्योंकि उनको भारत के लोगों पर भरोसा नहीं है, घुसपैठियों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत 15 अगस्त को लाल किले से की थी, जब राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालने की प्लानिंग ही कर रहे थे। तभी मोदी ने उसकी काट खोज ली थी। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं।
ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। बिहार चुनाव में राहुल गांधी की कांग्रेस ने जितनी बार वोट चोरी बोला, बीजेपी ने उससे 2 गुना 3 गुना बार घुसपैठिया बोला। संवैधानिक प्रक्रिया है। इस संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर कर, अनर्गल आरोप कर कर आप पूरे चुनाव आयोग की एक प्रकार से पूरे दुनिया में इसकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। एसआईआर को घुसपैठिया से जोड़ने का पॉलिटिकल डिविडेंड बीजेपी को बिहार चुनाव में खूब मिला। अब बंगाल और यूपी की बारी है। को मुफ्त राशन मिलना चाहिए, घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए, घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए, घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। 26 स्पेशल, सर बाम या सर दर्द। ऐसा नहीं है कि एसआईआर का सिर दर्द कम हो गया है, अभी टेंशन का काम बचा हुआ है। एसआईआर का फाइनल राउंड तय करेगा कि 26 में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। अकेले पश्चिम बंगाल में 1,67,00,000 लोगों के सामने अपनी पहचान और अपनी नागरिकता साबित करने का संकट है। पश्चिम बंगाल में 31 लाख वोटर्स की मैपिंग नहीं हो पाई, यानी 31 लाख लोग 2003 के वोटर लिस्ट में अपना या अपने परिवार का नाम नहीं दिखा पाए। इनके अलावा करीब 1,36,00,000 वोटर्स के फॉर्म में कई गड़बड़ियां मिली हैं। बंगाल में एसआईआर के फर्स्ट फेज में कैसी कैसी गड़बड़ियां मिली हैं, इसकी कुछ बानगी देख लीजिए। बंगाल में कई ऐसे फॉर्म मिले हैं जिसमें पिता का नाम मिसमैच पाया गया है। पिता और बेटे के बीच 15 साल से कम या फिर 50 साल से अधिक का एज गैप मिला है। दादा और पोते की उम्र में 40 साल से कम का फासला भी दर्ज मिला। पिता के नाम में मिसमैच होने के सबसे ज्यादा मामले बंगाल के मुस्लिम बहुल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से सामने आए हैं। मालदा में 15.9%, उत्तरी दिनाजपुर में 15%, मुर्शिदाबाद में 12.50% फादर नेम मिसमैच पाए गए हैं। दार्जिलिंग जिले में 13.8% और कालिम्पोंग जिले में 19.9% नाम मिसमैच मिले। कुल मिलाकर बंगाल में 1,67,00,000 लोगों को चुनाव आयोग का नोटिस मिलने वाला है। इतने लोगों को खुद को वोटर साबित करने के लिए कागज दिखाना होगा और चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि 2003 से पहले वो कहां थे। जो लोग खुद को नागरिक साबित नहीं कर पाए, उनका नाम 14 फरवरी को फाइनल इलेक्टोरल रोल में पब्लिश नहीं होगा। जो नाम फाइनल इलेक्टोरल रोल में नहीं होंगे, वो 26 में बंगाल चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। एक जगह तो ये भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार सरकार बदलने के लिए बहुत होपफुल है। ईयर एंड पर अमित शाह कोलकाता जा रहे हैं। न्यू ईयर पार्टी से पहले बीजेपी के चाणक्य बंगाल जीतने की स्ट्रेटजी फाइनल करेंगे। एसआईआर में बीजेपी के लिए होप। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 294 सीटों को ए, बी और सी 3 कैटेगरी में बांटा है। ए कैटेगरी में 162 सीटें हैं। बीजेपी को लगता है कि 162 सीटें जीतना उसके लिए आसान है। बी कैटेगरी में बीजेपी ने 40 से 45 सीटें रखी हैं। ये वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी ज्यादा मेहनत करेगी और इनको भी जीतने की कोशिश करेगी। बाकी बची हुई 87 से 92 सीटों को बीजेपी ने सी कैटेगरी में रखा है। इन सीटों को बीजेपी मुश्किल मानती है। बाबरी, बांग्लादेश, हिंदू मुस्लिम, पोलराइजेशन। बंगाल चुनाव से पहले सब कुछ हो रहा है, लेकिन वोटों का असली गणित एसआईआर में छिपा है।
2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल ने 215 सीटें जीती थीं। बीजेपी ने बंगाल में 77 सीटें जीती थीं। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों का मैजिक नंबर है, यानी बीजेपी जहां है वहां से उसे सीटें डबल करनी है। ममता की पार्टी और मोदी की पार्टी के बीच 10% का वोट गैप है। दीदी का कांटा 48% है। बंगाल में मोदी का कांटा 38% पर है। यहां से बीजेपी के सामने दो चैलेंज है। पहला चैलेंज ये कि बीजेपी अपना वोट 5 से 6% बढ़ाए और दूसरा चैलेंज ये कि तृणमूल का वोट 5 से 6% घटाए। बंगाल की बाजी पलटने का सारा काम बीजेपी को एक चुनाव में ही करना है। टास्क बहुत बड़ा है, मगर बीजेपी को लगता है कि उसके पास एसआईआर की मास्टर की है। क्या इस मास्टर की से बंगाल का भी ताला खुलेगा और यही मास्टर की यूपी का ताला भी खोलेगी? चलिए एसआईआर की इस मास्टर की का नंबर डिकोड करते हैं। बंगाल के 1,67,00,000 संदिग्ध मतदाताओं में से अगर 50% के वोट कटे तो 83 लाख और नाम कटेंगे। अगर संदिग्ध मतदाताओं में से 30% के वोट भी कटे तो 50 लाख वोटर घटेंगे। 58 लाख नाम पहले से ही कट चुके हैं। नोटिस वाले संदिग्धों में से 50% के नाम कटने का मतलब होगा 58 लाख प्लस 53 लाख, यानी टोटल 1,41,00,000 वोटर का नाम कट जाना। नोटिस वाले संदिग्धों में से 30% के नाम कटने का मतलब होगा 58 लाख प्लस 50 लाख, यानी टोटल 1,08,00,000 वोटर का नाम कट जाना। अगर 30% वोट कट को ही प्रैक्टिकल नंबर माने तो पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में हर सीट पर औसत 36,700 वोट कटेंगे। इतने वोट बंगाल का रिजल्ट बदल सकते हैं। 2021 के बंगाल चुनाव में 36 सीटों का फैसला 5,000 से कम वोट मार्जिन से हुआ था। 33 सीटों का फैसला 5,000 से 10,000 वोट मार्जिन से हुआ था। 34 सीटों का फैसला 10 से 15,000 वोट मार्जिन से हुआ था। 30 सीटों का फैसला 15 से 20,000 वोट मार्जिन से हुआ था। इस तरह 133 सीटों का फैसला 20,000 से कम वोट मार्जिन से हुआ था। इन 133 सीटों में से 75 सीटें तृणमूल ने जीती थी। पश्चिम बंगाल की हर सीट पर औसतन 36,000 वोट कटने का मतलब यह हुआ कि ममता बनर्जी के लिए 2026 का चुनाव डेंजर जोन वाला चुनाव बनने जा रहा है। ममता के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि कोलकाता के आसपास वाली सीटों पर सबसे अधिक नाम कटे हैं। ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में 44,787 वोट कटे हैं। कोलकाता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से 74,553 नाम हटाए गए हैं। फिरहाद हकीम के चुनाव क्षेत्र कोलकाता पोर्ट से 63,730 नाम हटाए गए हैं। अरूप विश्वास के टॉलीगंज चुनाव क्षेत्र में 35,309 नाम हटे हैं। ये सारी सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर यह है कि ड्राफ्ट रोल में मुस्लिम बहुल असेंबली सीटों पर बहुत कम या ना के बराबर नाम हटाए गए हैं। मुर्शिदाबाद के डोमकल में 3.4%, मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में 5.04%, मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में 6.86%, मालदा के मुस्लिम बहुल मानिक चौक में 6.08% वोट ही कटे हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले ही ममता सरकार ने सरकारी आईडी कार्ड बनाने के लिए स्थानीय निकायों और ब्लॉक ऑफिस में काउंटर खुलवा दिए थे। मुस्लिम बहुल इलाकों में इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया गया। एसआईआर के बाद यूपी का सियासी रण। यूपी में वोट कटने का नंबर पश्चिम बंगाल से बहुत बढ़ा है। एसआईआर से पहले यूपी में 15,44,00,000 वोटर थे। एसआईआर के बाद 2,89,00,000 वोटर कम हो गए। इनमें से 1,26,00,000 वोटर्स ऐसे हैं जो यूपी से बाहर परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 45,95,000 वोटर्स की मौत हो चुकी है। 23,32,000 डुप्लीकेट वोटर मिले हैं, यानी इनका नाम 2 या 2 से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में था। 84,20,000 वोटर लापता मिले, उनको ट्रेस नहीं किया जा सका। 9,37,000 वोटर ने फॉर्म जमा नहीं किया।
यूपी में एसआईआर की डेट 2 बार बढ़ाई गई। पहले गणना पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी, इसे 7 दिन बढ़ाकर 11 दिसंबर किया गया। फिर 15 दिन बढ़ाकर इसे 26 दिसंबर किया गया। तीसरी बार चुनाव आयोग ने डेट नहीं बढ़ाई। इससे पहले 11 दिसंबर को यूपी में चुनाव आयोग ने बताया था कि प्रदेश में 2.91 करोड़ मतदाता के नाम कटे हैं। 15 दिन की समय अवधि बढ़ाने के बावजूद सिर्फ 2 लाख वोटर बढ़े। अब सवाल है कि यूपी में किसके वोट घटे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के वोट कम हुए या अखिलेश यादव के वोट कम हुए? बीच एसआईआर योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी वर्कर्स को वोट बनवाने के काम में जुट जाने को कहा था। तब योगी ने कहा था कि यूपी में 4 करोड़ वोट घट रहे हैं। अखिलेश यादव तभी से एसआईआर पर मौज ले रहे हैं। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। याद करना, आपका मतदाता है और उसमें 4 कैटेगरी में आपको देखना है। पूरे यूपी में कहीं कम कहीं ज्यादा वोट कटे हैं। शहरी सीटों पर ज्यादा वोट कटे हैं, देहाती सीटों पर कम वोटर घटे हैं। लखनऊ में 30% वोटर कट गए हैं। गाजियाबाद में 29% मतदाता कम हो गए। बलरामपुर में 26% वोटर घट गए। मेरठ में 25% और कानपुर में 25% वोटर घटे। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर औसत रूप से 71,000 वोटर घटे हैं। बिहार में वोटर्स की शिफ्टिंग प्रॉब्लम थी। बिहार के प्रवासी वोटर राज्य से बाहर रह रहे थे, इसलिए उनके वोट कटे। यूपी में बिहार का मसला उतना इफेक्टिव नहीं है। लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में अगर प्रवासियों के नाम कटे हैं तो बीजेपी के लिए चिंता वाली बात होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी चिंतित नहीं है। कम से कम वो चिंता में दिख नहीं रही है। अब यहां से आगे 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी बीजेपी की है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि एसआईआर से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो गया, घुसपैठिए यूपी छोड़कर भाग गए और अब वोटर लिस्ट में जो नाम हैं वो असली वोटर हैं। दूसरी थ्योरी सपा के अखिलेश यादव की है। अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी अपने फर्जी वोटर नहीं बचा पाई, पीडीए प्रहरियों ने समाजवादी वोटर बचा लिए और बीजेपी के डुप्लीकेट प्रवासी वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हट गए। 2022 के यूपी चुनाव में 54 सीटों पर हार जीत का अंतर 5,000 वोटों से कम था। यूपी की 70 सीटों पर जीत और हार का मार्जिन 5 से 10,000 के बीच था। 46 सीटों पर 10 से 15,000 का मार्जिन था। 34 सीटों पर 15 से 20,000 का मार्जिन था। कुल मिलाकर 377 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 71,000 से कम था। सिर्फ 26 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 71,000 से अधिक था। डेटा से साफ है कि यूपी की हर सीट पर औसत 71,000 वोट कटने का असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा। मेरा बूथ सबसे, क्योंकि लड़ाई बूथ पे होती है, इसलिए वो मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मैं आप सबसे कहूंगा, अब ड्राफ्ट सूची आ रही है आपके पास, आने लग गई, उसकी नकल मिलने लग गई, उसका एक बार अवलोकन करना चाहिए। और ये बूथ पर तो कोई भी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, प्रदेश का हो, क्षेत्र का हो, जिले का हो, मंडल का हो, शक्ति केंद्र का हो, ये सभी लोग अपने बूथ की मतदाता सूची को एक साथ मिलकर के अवलोकन करें। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि एसआईआर ने यूपी चुनाव का नंबर गेम चेंज कर दिया है। एसआईआर के बाद हर सीट पर पार्टियों को जातीय गुणागणित का हिसाब भी लगाना है। यह काम 26 में पूरा कर लेना है ताकि 27 में नेता शांति से चुनाव लड़ सकें। एसआईआर के बाद वोट चोरी पर ताला। यहां याद रखना जरूरी है कि एसआईआर का पूरा प्रोसेस राहुल गांधी के आरोपों के बाद शुरू हुआ था। महाराष्ट्र चुनाव के बाद राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मसला उठाया तो चुनाव आयोग ने बिहार से एसआईआर स्टार्ट कर दिया। कांग्रेस पर सिर मुड़ाते ही ओले गिरे। बिहार में सूपड़ा साफ हो गया। बीजेपी के हाथ में बैठे बिठाए घुसपैठिया मुक्त भारत बनाने का नैरेटिव आ गया कि हमारे यहाँ 8 लाख से ज्यादा वोट कट रहे हैं,
जिसके अंदर जिन क्षेत्रों में हमारे को 70-80% वोट मिलता है, वहाँ पर 6 लाख से ज़्यादा वोट हमारे क्षेत्र में कटे। तो ये इसकी जो पवित्रता है SIR की, ये इसको शो करता है। पहली बार घुसपैठिया मुक्त होंगे चुनाव। पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान बांग्लादेश की तरफ भागते घुसपैठियों की ये तस्वीरें बंगाल ही नहीं पूरे देश में वोटर्स के दिलो दिमाग में छप चुकी हैं। इन तस्वीरों को कोई भुलाना भी चाहे तो बीजेपी इसे भूलने नहीं देगी। यूपी में बीच SIR यूपी पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च चला देना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डिटेंशन कैंप तैयार रखने का ऑर्डर दे देना, यह सब इनडायरेक्टली SIR से ही जुड़ रहे हैं। नैरेटिव की जंग में बीजेपी आगे दिख रही है, कांग्रेस खामोशी में चली गई है और ममता अखिलेश फाइनल नंबर का वेट कर रहे हैं।